नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा जन्नत पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैय्यद व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है। इसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मैं तुमसे अपनी खिदमात नबुव्वत और रिसालत के सिला में किसी अजर और जज़ा का सवाल नहीं करता। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मगर अपने क़राबतदारों से, अपने रिश्तेदारों से मवद्दत का सवाल करता हूँ कि मेरे बाद मेरी आले अतहार उनसे मोहब्बत करना और ऐसी मोहब्बत करना जो नुक्ताए मवद्दत तक जा पहुँचे। और मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं कि जहाँ सारी मोहब्बतें पीछे रह जाएं, सारी मोहब्बतें पीछे रह जाएं और अहले बैत अतहार की मोहब्बत उनसे भी बढ़ जाए, उनसे भी बढ़ जाए। 11 मुहर्रमुल हराम है। शहज़ादा अली अल मुर्तज़ा जिगर गोशा सैयदतुज़ ज़हरा नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा से मैदान करबला अमीर काफ़िला थे और 10
मुहर्रमुल हराम को जब आपकी शहादत हो गई, आपका सारा खानवादा क़याम हक़ पर लब्बैक कहते हुए शहीद हो गया और सिर्फ सैयद सज्जाद हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन जो कि बीमार थे, मर्दों में वो रह गए और बाकी सब ख़वातीन या बच्चियाँ। ऐसे मुश्किल हालात में इमाम आली मकाम के बाद जिस शख्सियत ने काफ़िला हुसैनी की क़यादत की, काफ़िला हुसैनी को करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क और फिर वापस मदीना तैयबा तक लाने में जिस शख्सियत ने जुरअत, शुजाअत, बहादुरी का मुज़ाहरा किया, जो सब्र, इस्तिक़लाल और सदाकत व अमानत का पहाड़ बनकर सामने आई, वो थी शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा थी और हज़रत अली मुर्तज़ा की साहबजादी थी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस सैयदा ज़ैनब बिनते अली मुर्तज़ा की जिनकी विलादत तो जमादुल अव्वल में हुई। इस मौका पर जबकि काफ़िला हुसैनी शहादत के जाम पी चुका था, उनके लाशों पर घोड़े दौड़ चुके थे, गर्दनें तन से जुदा हो चुकी थीं। यजीदियों ने तन तो करबला के रेगज़ार में यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिए और उनके सरों को नेज़ों की जीनत बना दिया, सरों को नेज़े पे सवार कर दिया। ऐसी दिलखराश कैफियत और अज़वाजे अहले बैत, निसाए अहले बैत, बनाते अहले बैत, उनका हौसला कि वो 11 मुहर्रमुल हराम को करबला के रेगज़ार से यजीदी फ़ौजों के पहरे में कैदियों की सूरत निकले, अपनों के लाशें बिखरे पड़े हैं, अपनों के सर नेज़ों पर हैं और वो नेज़े जिन पर सर हैं वो आगे आगे, और ये काफ़िला हुसैनी जिसे अब काफ़िला ज़ैनब कह लीजिए वो पीछे पीछे। इन हालात में सैयदा ज़ैनब ने
जिस जवान मर्दी का मुजाहरा किया और रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर कुछ खुतबात इरशाद फरमाए, उनमें से 3 खुतबात आज मैं आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, जिससे आप बाखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अली मुर्तज़ा की शहज़ादी को जो हौसला, जो जुर्रत और जो शुजाअत अता कर रखी थी, उसमें अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की झलक भी नजर आती थी। और जो इल्म व फज़्ल अल्लाह ताला ने बाबे मदीनतुल इल्म को अता कर रखा था, उसकी फसाहत व बलागत भी नजर आती थी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफातुल मुस्लिमीन थे, तो सरज़मीने कूफा में, सरज़मीने दमिश्क में सैयदा ज़ैनब अपने घर पर ही ख़वातीन की तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा अंजाम देती थी। जो इल्म अपने बाबा से हासिल किया था, उसे रसूल की उम्मत की बेटियों तक पहुंचाती थी, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने ज़ुबान को फसाहत भी दी, बलागत भी दी और उसके साथ कलाम करने का तरीका और सलीका भी सिखा दिया। ये काफिला कूफा के बाजार में पहुंचा। लोगों का एक हुजूम वहां मौजूद है। आले रसूल की शहजादियां इस हाल से कूफा के बाजार से गुजर रही थीं कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ लोग घूर घूर के बीबियों की तरफ देख रहे हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने उन लोगों को मुखातिब करके फरमाया, तुम नहीं जानते ये मुखद्दरात, ये इस्मत माप, ये इफ़्फ़त माप बेटियां, शहजादियां तुम्हारे नबी की हैं। अपनी निगाहों को नीचा करो। उनकी आवाज का बुलंद होना था, निगाहें नीची हो गई। वो शोर होगा जो नाउज़ुबिल्लाह इन कैदी और असीर और बकौल उन खिंजीरों के, उन पलीदों के बागियों का काफिला था। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनका ये कलाम सुनकर खामोश हो गया। शोर गोगा साकित हो गया। सैयदा ज़ैनब ऊंटनी पर सवार है, कूफा का बाजार है, मर्द और औरतें सामने मौजूद हैं। सैयदा ज़ैनब उनसे मुखातिब होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अल अख़यार, अम्मा बाद। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, सलात हो मोहम्मद पर और आपकी आल तय्यब अतहार पर। ये कलिमात इरशाद फरमाने के बाद सैयदा ने लोगों को मुखातिब किया, ए कूफा वालों, ए अहद शिकनो, अपनी ज़ुबान से फिर जाने वालों,
और अपने अल्फाज भूल जाने वालों, हम रो रहे हैं। हम रो रहे हैं, तुम रो रहे हो। तुम रोते रहो, तुम्हारे आंसू कभी खुश्क ना हो और तुम्हारी आहो फुगा कभी बंद ना हो। तुम्हारी मिसाल उस औरत की तरह है जो सूत काटती है, कपड़ा बुनती है और फिर उसे उधेड़ डालती है, टुकड़े टुकड़े कर डालती है। क्या तुम कह सकते हो कि तुम में एक शख्स भी ऐसा है जो झूठा और शेखी खोर ना हो, जिसके दिल में खोट ना हो, लूमड़ियों की तरह चापलूसी और खुशामदी ना हो, दुश्मनों का सा कमीना पन न रखता हो, जो राह हक को छोड़कर बेदीनी और बेहमीयती की तरफ न जा चुका हो। याद रखो, जो कुछ तुमने अपने अपने लिए आगे भेजा है वो बहुत बुरा है। तुम पर खुदा का गैज़ो गज़ब है और तुम उसके कहर में मुब्तला होगे। ऐ झूठो, ऐ कूफियो, तुम मेरे भाई पर गिरिया और नौहा कर रहे हो। हाँ, खुदा की कसम, रो और खूब रो। तुमको रोना ही मुनासिब है। हंसो कम और रो ज्यादा। तुमने बहुत बुरी बुरी बातों की आरज़ुएं की हैं, जिनको तुम धोकर भी अपना दामन पाक और साफ न कर सकोगे। भला बतलाओ तो, तुम खातमुन नबीयीन और मादने रिसालत के फर्जंद के कत्ल के दाग को क्यों कर धोकर साफ कर सकते हो? जन्नत के जवानों के सरदार के कत्ल के धब्बा को तुम क्यों कर मिटा सकते हो? वो तुम्हारी लड़ाइयों में तुम्हारी पनाहगाह, तुम्हारी जमातों के मुहाफिज थे, तुम्हारी सलामती की करारगाह थे, तुम्हारे कलमा की असास और बुनियाद थे, तुम्हारी मुसीबतों और तुम्हारे हवादस में तुम्हारे जाए पनाह थे, तुम्हारी मुआशरत दुरुस्त करने वाले थे, तुम्हारी बाहमी गुफ्तगू का बर्जा थे। ऐ कूफियो, कितनी बड़ी बात है जिसको तुम आखिरत में बेच चुके हो, और कितनी संगीन है वो चीज जिसको तुमने क़यामत के लिए छोड़ दिया है। वो चीज तुमको बड़ी दूर करने वाली है जन्नत से, तुमको डस लेने वाली और तुमको ऊंधा ढाल देने वाली है, और तुम्हारी कोशिश नाकाम रही। हसरत और वफादारी ने तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दिए, तुम खुदा के गैज़ो गज़ब का ठिकाना बन गए। कुफा वालों, तुम्हें मालूम है कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से जिगर गोशा को फाड़ा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौन सी बेटी की बेहुरमती की है, और कौन से खून को तुमने बहाया है। तुम बड़े हादसा के मुर्तकिब हुए हो, तुम एक ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हुए हो जो मुंह बिगाड़ देने वाला और मुसीबत में मुब्तला कर देने वाला है। अगर इस मौका पर खून की बारिश हो तो क्या तुम ताज्जुब करोगे? याद रखो, आखिरत का अज़ाब तुमको रुसवा करने वाला है। हाँ, ऐसे लोगों की मदद न की जाएगी। कोई ताकत खुदा के कामों में दखील नहीं,
और ना इंतकाम लेने से कोई रोक सकता है। फिर सैयदा ज़ैनब उनसे मुखातिब होती है, आसमान से तुम पर खून बरसा है तो ताज्जुब क्या है? वाक़या ये है कि तुम्हारा रब नाफरमानों की ताक में लगा रहता है। तुमने वो जुर्म किया है कि आसमान गिर पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। सैयदा ज़ैनब का ये खुतबा सुनकर, इस खुतबे में शुजाअत, फसाद, बलागत सुनकर लोग हैरत में पड़ गए और दुश्मनों को भी इसका इकरार करना पड़ा कि ये खानवादा रिसालत की बेटी, ये बाबे मदीना तो उनकी शहजादी, जिस जुर्रत और शुजाअत के साथ कूफा के अश्किया को ललकार रही है, उन्हें झंझोड़ रही है, वो सब दम बखुद हैं, निगाहें उठाकर अब काफिला हुसैनी को देखने की जुर्रत नहीं कर रहे। मगर क्या करें कि उन पर यजीदियों के जुल्म व सितम की धाक बैठी है। कोई हुसैनी काफिले की हमायत के लिए आगे बढ़ने वाला नहीं है। सब बुज़दिल, बेजुरत, बेहमीयत और बेईमानी का मज़हर बन चुके हैं। खानवादा अहले बैत की बजाय उनके दिलों में, बजाय इसके कि इस खानवादे का अदब हो, एहतराम हो, वो मवद्दत हो जिसे कुरान ने कहा ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, वो मवद्दत हो, वो यजीदी फौजियों के सामने दबक कर बैठ गए, हैरत की तस्वीर बनकर बैठ गए। किसी को जुर्रत ना हुई कि वो आगे बढ़े और उन यजीदियों के गिरेबान पकड़े, उन्हें झंझोड़े और उन्हें कोई हमीयत दिलाए। क्या करें? इसी वक्त से ये मुहावरा चला, कूफी ला यूफी। कूफा वाले वो हैं जिनमें वफा नहीं है। ये वही कूफी थे जिन्होंने 18,000 खत भेजे थे। इमाम आली मकाम को कि आप आएँ, हम आपकी हमायत करने वाले होंगे, हम आपको अपना अमीर मानेंगे, अपना खलीफा बनाएंगे। मगर फिर जब वक्त आया तो बेवफाई का ऐसा मुजाहरा किया कि अब कूफा वालों के लिए बेवफाई ज़रबुल मिसल बन गई। एक खुतबा जो कूफा वालों को सैयदा ज़ैनब ने दिया था वो मैंने गोश्तर कर दिया। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो कुछ और खुतबात भी हैं जो सैयदा ज़ैनब ने इब्न ज़ियाद के दरबार में भी कहे और फिर यजीद के दरबार में भी कहा। अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर किसी मौका पर वो भी आपके गोश्तर करेंगे, जिससे ये जानने में मदद मिलेगी कि अहले बैत अतहार में कोई शहज़ादा है या शहज़ादी है। वो जुर्रत व शुजाअत और बहादुरी उसकी मुजस्सम तस्वीर है। जवान मर्द तो अपनी जगह, इस घर की शहजादियाँ भी वक्त पड़े तो सीना सिपर होकर अपने घराने की हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती हैं।
अल्लाह ताला हमारे हाल में शुक्र फरमाए और हमें तौफीक अता करे कि हम खानवादा अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करने वाले हों, ऐसी मवद्दत करने वाले हों कि जो दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार लगाने वाली हो। याद रख लें, अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान है। क्या है? ईमान। और जिस दिल में वो मोहब्बत ना रहे, वो अपनी शूमी किस्मत पर रोए तो उसका ईमान चला गया। हमारे